हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। अक्सर बच्चों की ये कंप्लेन है कि हाइट एंड डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा, वैल्यूज याद नहीं हो रहे, कैसे डायग्राम बनाए, कौन सा शिप कहाँ है, कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ डिप्रेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी दो वीडियोस लाऊंगा। दो पार्ट में ये चैप्टर हम कवर करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। और पूरी दोनों वीडियोस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गारंटी है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको ध्यान से देखनी है वीडियो, कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ, साथ साथ सॉल्व करते चलो। टारगेट जो हम लेकर चल रहे हैं दैट इज 80 आउट ऑफ 80। 80 में 80 हमें लाने हैं। अगर कोई भी बच्चा हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता है तो आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हुए डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर्स। दो पोल्स हैं जिसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 15 मीटर्स है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। इसका मतलब यहां पे इस पोल के टॉप से इस पोल के टॉप तक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब आप अपने आई लेवल से नीचे किसी चीज को देखते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ये फर्स्ट पोल है, इसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। कहां से आ रहा है? एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, ये सेकेंड पोल है, इसके टॉप से पहले पोल के टॉप तक आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 30 डिग्रीज। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर्स, देखो ये है सेकेंड पोल, इसकी हाइट है 24 मीटर्स, ठीक है। फिर से समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। फर्स्ट पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है जब हम सेकेंड पोल के टॉप से देख रहे हैं। तो सेकेंड पोल बड़ा है, फर्स्ट पोल छोटा है, और हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर्स। हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ठीक है। तो हम मार्क करते हैं ए बी सी डी और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई, ठीक है। सो लेट ए बी be the first pole and CD, फर्स्ट पोल की हाइट मान लेते हैं, फर्स्ट पोल ऑफ हाइट h meters and CD be the second pole of height 24 meters, ठीक है। CA is 15 meters. Now BE is perpendicular to CD and BE is equal to CA is equal to 15 meters. ये हमने डिटेल्स मेंशन करनी है। Now, by alternate angle DBE will be equal to angle of depression that is 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे भी आप चाहो तो कुछ मार्क कर सकते हो F, ठीक है। तो DBE जो होगा ये 30 डिग्री होगा, सही है। अब देखो, अब in triangle
अब क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, हम डीई की लेंथ निकालेंगे। डीई की लेंथ निकालने से क्या होगा, डीई की लेंथ को हम डीसी की लेंथ से माइनस करेंगे तो हमें ईसी पता चलेगा। ईसी और बीए आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डीईसी tan 30 डिग्री। अब कैसे पता चला कि tan लगाएंगे, 30 के ऑपोजिट है डीई तो परपेंडिकुलर, और बीई जो है वो बेस है 15 मीटर्स, तो परपेंडिकुलर और बेस कहां आता है, tan में आता है या कॉट में आता है, तो tan लगाते हैं हम। तो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डीई बाय बीई, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, बीई कितना है 15। तो इससे हमें 15/√3 ये वैल्यू मिल गई किसकी, डीई की, ठीक है। डीई आ गया हमारा 15/√3। अब ईसी क्या होगा, ईसी जो होगा वो CD माइनस डीई होगा। ईसी जो होगा CD माइनस डीई। देखो ये जो लेंथ है ईसी, ये CD माइनस डीई है। डीई है 15/√3 और ये है 24, ये 24 है और ये है 15/√3। अब 15/√3 क्या होता है, ये होता है 5√3। आप रैशनलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15/√3। अब इसको √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3, और यहां आ गया 15√3, इसको कैंसिल करो, यह आ गया 5√3, ठीक है। तो ईसी की वैल्यू आ गई 24 माइनस 5√3। अब ध्यान से देखो, जो ईसी है वही सेम टू सेम बीए भी होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि √3 की वैल्यू आप यूज करो 1.732, तो ईसी इज इक्वल टू बीए। ठीक है, तो ये है 24 माइनस 5 इंटू 1.732, कर लो 1.732 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10, 15 और 1 16, 35 1 36 और ये 8.66, तो ये हो गया 24 माइनस 8.66। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, $15.34। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पोल, लेंथ या हाइट, हाइट था क्वेश्चन में तो हाइट लिख देते हैं हम, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 15.34 मीटर्स। एक चीज का आप खास ध्यान रखोगे, लास्ट में हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देनी है। अगर आप सिर्फ लिख दोगे BA इज इक्वल टू 15.34 तो ये नहीं है, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देंगे कि हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 15.34 मीटर। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, ऐसा तो नहीं है कि फाइंड द हाइट ऑफ BA। इसीलिए जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती है आंसर में हमेशा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ टू टावर्स ऑफ हाइट्स H1 एंड H2 subtend angles of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of the line joining their feet, then find the ratio of H1 and H2। इसका मतलब ये है, देखो let AB and CD be the towers, ये H1 H2, और पहला टावर बना रहा है 60 डिग्री
और दूसरा टावर बना रहा है 30 डिग्री। जो टावर ऊंचा होगा वो 60 डिग्री बनाएगा, ये ध्यान रखना। जो टावर ऊंचा होगा वो 60 डिग्री बनाएगा, जो टावर छोटा होगा वो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और एसी जो है उसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये है डिस्टेंस डी तो ये भी डी है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी द टावर्स where AB is H1 and CD is H2, and M is the midpoint of AC such that MA is equal to D is equal to MC। ये डिस्टेंस भी D, ये डिस्टेंस भी D। अब अगर हम tan 60 लगाएं इन ट्राइंगल BAM, tan 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पे भी हम tan क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमें परपेंडिकुलर है पता H1 और बेस पता है D, तो परपेंडिकुलर और बेस कहां आएगा? tan में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H1 बाई D, तो ये होता है √3। tan 60 की वैल्यू है √3, तो हमें पता चल गया कि D√3 इज इक्वल टू H1। आई होप ये क्लियर है। अब यहां पर आप देखो, इन ट्राइंगल DCM, इन ट्राइंगल DCM tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू H2 बाई D। ठीक है ना, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू H2 बाई D। अब tan 30 क्या होता है? 1 बाई √3। तो यहां से D बाई √3 ये आ गई H2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? H1 इज टू H2। देखो H1 इज टू H2। H1 की वैल्यू क्या थी? D√3, और ये क्या है? D बाई √3। D√3 और ये है D बाई √3। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो जरा। H1 बाई H2, ये D√3 और D बाई √3, तो ये क्या होगा? D√3 बाई D, और ये √3 इधर चला गया, D कैंसिल, ये आ गया 3 बाई 1। ठीक है, तो D से D कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे √3 से, तो ये रेशियो आ गया 3:1। आई होप ये क्लियर है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको साइड पे दिखा सकते हो, या इसको आप यहां पर लिख के इसके बाद ये लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो है H1 is to H2, दैट इज 3:1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A moving boat is observed from the top of a 50-meter high cliff moving away from the cliff। एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक छोटी सी पहाड़ी काइंड ऑफ। ठीक है, ये एक क्लिफ है, यहां से एक बोट है जो उस तरफ जा रही है। ठीक है, the angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्रीज। ठीक है, 2 मिनट के बाद ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। हाइट ऑफ द क्लिफ गिवन है 150 मीटर्स। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, अब लेट AB be the cliff of height
150 meter. Let AB be the cliff of height 150 meter and P be the point where the angle made is 60 degree and Q be the point where the angle made is 45 डिग्री। ठीक है, P वो पॉइंट है जहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री और Q वो पॉइंट है जहां पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब P से Q जाने में उसको 2 मिनट का समय लगा है ना। 2 मिनट्स में ये एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो गया। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो हम यहां पर भी ऐसे शो करेंगे कि ये 45 एंड दिस इज 60, ऐसे आप शो करोगे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाएंगे, फिर वही एंगल यहां पर आ रहे हैं तो उसको यहां पर शो करेंगे। ओके, नाउ सी, जहां पे भी 45 डिग्रीज का डायग्राम बने वहां पर दो साइड इक्वल होंगे। वो कौन से दो साइड्स हैं उनको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये तो 90 डिग्री है, यहां 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब ए बी और बी क्यू बोथ आर इक्वल। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी क्यू। अब tan 45 होता है 1, ए बी है 150, तो इसका मतलब बी क्यू भी 150 मीटर्स है। ठीक है ना, बी क्यू भी 150 मीटर्स है। ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें पता चल गया 150 मीटर्स बी क्यू तक। अब हमें ये निकालना है कि डिस्टेंस बीपी कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्राइंगल एबीपी। इन ट्राइंगल एबीपी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बीपी। ठीक है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बीपी। tan 60 होता है √3, ए बी है 150। यहां से हमें पता चल गया कि बीपी इज 150 बाई √3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 50√3। ठीक है, अब देखो क्या यहां क्वेश्चन में कुछ कह रहा था √3 को क्या लेना है, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे 1.732 ले सकते हैं। $50 इंटू 1.732। ठीक है, तो 1.732 इंटू 5 करते हैं। मैं पॉइंट यहां लगा देता हूं। ठीक है, ये 50 था, 50 का 10 इसको दे दिया तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, तो 17.32 इंटू 5 करता हूं। $86.6। ठीक है, 86.6 बीपी आ गया 86.6 मीटर्स। अब डायग्राम को देखो, ये आ गया 86.6 और ये पूरा है 150। तो डिस्टेंस PQ कितना है ये हमें फाइंड करना है। सो PQ is 150 minus 86.6। ठीक है, 13.6 से ये 100 हो जाएगा और 50 63.6 मीटर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बोट की स्पीड बताइए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। मीटर्स पर मिनट, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट।
स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? 63.6 मीटर्स। 63.6 मीटर्स कितनी देर में? 2 मिनट्स में। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, ये होगा 31.8 मीटर्स पर मिनट। ठीक है ना? 31.8 मीटर्स पर मिनट, ये है स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम मिनट्स में, तो स्पीड आ गई मीटर्स पर मिनट में। अगर ये मीटर्स पर सेकंड में होता तो हम टाइम को सेकंड्स में पहले कन्वर्ट कर लेते। चलो अगला क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 degree. If one of the ship is exactly behind the other ship on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब लाइट हाउस और शिप वाला जो क्वेश्चन होगा, इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि शिप्स जो है वो एक लेफ्ट साइड है लाइट हाउस के, एक राइट साइड है, या दोनों सेम साइड पे है। तो इस क्वेश्चन में ये क्लियरली पता चल रहा है कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हम लाइट हाउस बना लेते हैं। This is the lighthouse, this is the first ship, this is the second ship. PQ lighthouse है, A is the first ship, B is the second ship. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ओके, थर्टी डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ठीक है, PQ इज द लाइट हाउस। फर्स्ट शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे ऐसे शो कर देंगे। और सेकंड शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्रीज, वेयर B इज द सेकंड शिप। अब ध्यान से देखो, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर्स, तो यहां पे हम मेंशन करते हैं लेट PQ be the lighthouse of height 100 meters and A and B be the two ships. ठीक है, एंगल PAQ is 45 degree and angle PBQ is 30 डिग्री। ये मेंशन कर दो, एंगल PAQ is 45 डिग्री एंड एंगल PBQ is 30 डिग्री। तो यहां भी अब देखो कि ये 45 डिग्री है, तो डेफिनेटली QA जो है वो 100 मीटर्स होगा, बट इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सो इन ट्राइंगल PQA, in triangle PQA, tan 45 degrees is PQ by QA। ठीक है, tan 45 होता है 1, PQ है 100 और QA हमें फाइंड करना था, तो QA is also 100 मीटर्स, ये हमने यहां पे मार्क कर दिया। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या है? AB फाइंड करना है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल PQB। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ, अब हम लेंगे ट्राइंगल PQB। सो इन ट्राइंगल PQB, tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्री क्या होगा? PQ by QB। ठीक है, tan 30 क्या है? 1/√3, PQ क्या है? 100 और QB क्या है? 100 प्लस AB।
ठीक है ना, QB क्या है 100 प्लस AB। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस AB इज इक्वल टू 100√3, राइट। √3 को कुछ लेना है, यहां पे मेंशन नहीं है तो 1.732 पूरा लेंगे। तो ये हो गया 100 प्लस AB इज इक्वल टू 100 इंटू 1.732। सो 100 प्लस AB इज इक्वल टू 173.2। ठीक है, देयरफॉर AB is 173.2 minus 100, that is 73.2 meters, और यही है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिख दोगे, फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू 73.2 meters। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर छोटा है, हिल बड़ी है ना। कैसे पता चला, ध्यान से देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से, टावर के फुट से, टावर के फुट से ऐसे कितना आ रहा है 60 डिग्रीज। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल। ओ, यहां से टावर ऊंचा है। 1 सेकेंड, देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, हिल के टॉप पे टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्रीज, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, या टॉप ऑफ द टावर टू द फुल फुट ऑफ द हिल, दिस इज 30 डिग्रीज, ऐसा कुछ है। अब ये 30 यहां पर भी आएगा। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, ये टावर है 50 मीटर्स का। अब देखो यहां से 60 डिग्री बन रहा है, डेफिनेटली हिल ऊपर है, और यहां से 30 डिग्री बन रहा है तो टावर नीचे है। ठीक है, सो लेट AB बी द टावर एंड PQ बी द हिल। ठीक है, सो लेट AB be the tower, let AB be the tower of height 50 meter and PQ be the hill। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यहां आ गया ये, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 30 डिग्री यहां पर हो गया। हम मेंशन करेंगे एंगल PBQ is 60 degree and angle AQB is 30 degrees। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये PQ हाइट जो है ना ये निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ABQ से BQ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि BQ PQ में भी है और ABQ में भी है। ठीक है ना, जो BQ साइड है वो PQB में भी है और AQB में भी है, तो ये कॉमन साइड है, ये निकालेंगे हम पहले। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AQB tan 30 degrees is AB by BQ।
tan 30 की वैल्यू है 1/√3, AB है 50/BQ। तो यहां से पता चल गया कि BQ जो है दैट इज 50√3 मीटर्स। BQ का पता चल गया 50√3 मीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल PBQ। इन ट्राइंगल PBQ tan 60 डिग्री, देखो ये है PBQ, tan 60 क्या होगा, PQ/BQ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ/BQ। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, PQ हमें फाइंड करना है, BQ हमने निकाल लिया था 50√3। ठीक है, तो ये हो गया 50√3। तो √3 इंटू 50√3 इज PQ। तो ये क्या हो गया, √3 और √3 मिलके बन गए 3, 3 इंटू 50 इज 150। देयरफॉर हाइट ऑफ द हिल PQ इज 150 मीटर। ठीक है, PQ की जो हाइट है दैट इज 150 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब AB एक बिल्डिंग है और CD टावर है। ठीक है, AB इज द बिल्डिंग, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्रीज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और टावर के टॉप पे, ये D टावर का टॉप है, बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज का है। ठीक है, सो लेट AB बी द बिल्डिंग and CD be the tower. Okay. If the tower is 50 meters high, tower की height है 50 meter, find the height of the building. Okay. So CD is equal to 50 meters and AB is equal to h meter. Let us suppose that the height of the building is h meters. Now, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC में से BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ABC में से BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर BCD में से BC की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, या फिर एक तरीका और हो सकता है कि पहले हम BCD में से BC निकाल लें। ठीक है, तो ट्राइंगल BCD में से tan 60 डिग्री लगाकर, tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज DC/BC। ठीक है, tan 60 हो गया √3, DC है 50 और BC फाइंड करना है, तो BC की वैल्यू हो गई 50/√3 मीटर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब ट्राइंगल ABC में हम tan 30 डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC में tan 30 डिग्री यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज AB/BC।
BC, AB कितना है H, और BC हमने निकाला था 50/√3, तो 50 यहां और √3 यहां, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, दैट इज H√3/50, ऑलराइट। अब यहां से √3 इधर आएगा, 50 इधर आएगा, तो 50/√3 इंटू √3 बन गया 3, ये हो गया H। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया, 50/3। Height of the building is 50/3 meters, that is equal to 16.66 meters। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीवी टावर है, ठीक है। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees। ठीक है, मान लो कि ये कैनाल है, यहां से यहां तक कैनाल है, और यहां पे एक टीवी टावर है, ठीक है। अब यहां से इस तरफ कैनाल के इस पॉइंट पे, इस बैंक पे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 60 डिग्रीज, ठीक है। Now, from another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees। अब यहां पे दो चीजें सोचने वाली हैं। एक तो पहला पॉइंट हो गया A। अब क्वेश्चन बोल रहा है इससे 20 मीटर्स दूर इसी स्ट्रेट लाइन पे एक और पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज का है। तो कॉमन सेंस लगाना है कि ये पॉइंट हमेशा पीछे होगा क्योंकि एंगल छोटा हो रहा है। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां से लेकर 30 डिग्री बना देंगे, यहां से 30 नहीं बनेगा। जब 60 यहां है तो हम 90 के पास अगर जाएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो हमें ये एंगल जो है यहां से दूर बनाना है, ये होगा 30 डिग्री, और ये होगा दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, 20 मीटर्स दूर है। क्लियर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके, mn is the tower, height h, w is the width। so let us write the details। let mn be the tower of height h meter and am be the width of canal। am is equal to w meters, width, all right। now b is the second point of observation and BA is equal to 20 meters, ठीक है। एंगल NAM is 60 degree and angle NBM is 30 degree। ये डिटेल्स हमने लिख दिए। नाउ tan 60 डिग्री हम लगाएंगे इन ट्राइंगल NAM, tan 60 degree is perpendicular by base, that is NM by AM। tan 60 is √3, NM is H, this is W। तो W √3 is equal to H। एक चीज पता चल गई, ये क्या आ गया, W √3, ठीक है। अब tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री क्या होगा, NA
NM बाई BM, है ना, NM बाई BM, NM बाई BM। tan 30 इज 1/√3 और इसकी जो वैल्यू थी h की वो है W√3 और ये है 20 प्लस W√3 बाई 20 प्लस W। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस W और W√3 इंटू 3 बिकम्स 3W, so 20 is equal to 2W, so 10 is equal to W। क्लियर। अब W क्या था? विड्थ ऑफ द कैनाल, therefore width of the canal is 10 meters and height of the tower, it was h, that is W√3, that is 10√3 meters। अगर हम इसे डेसिमल में कर दें तो 10 into 1.732 becomes 17.32 meters। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो ये वाला देखते हैं। नाउ as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships। Very good question। देखो एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस है, 100 मीटर हाई एक लाइट हाउस है, ठीक है, और यहां से दो शिप हैं ए और बी। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। सो ये 100 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया फ्रॉम द सी लेवल। PQ is the lighthouse and angles of depression of two ships is 30 and 45 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, what is the distance between the two ships? ठीक है, so let PQ be the lighthouse 100 meters high and A and B be the two ships। A और B दो ships हैं, ठीक है। ओके, नाउ एंगल QAP is 45 degrees and angle QBP is 30 degrees, ठीक है। नाउ tan 45 लगाएंगे हम सबसे पहले इस ट्राइंगल QPA पे। सो इन ट्राइंगल QPA tan 45 degrees is equal to QP by PA। tan 45 होता है 1, QP की वैल्यू है 100, तो इसका मतलब PA भी हो गया 100 मीटर्स, PA हो गया 100 मीटर्स। नाउ अब इस ट्राइंगल पे देखो, इन ट्राइंगल QBP tan 30 degrees is equal to QP by PB, ठीक है। सो 1/√3 is equal to 100 by, ये जो PB है
ये 100 प्लस ए बी है, राइट। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 100 प्लस ए बी इज इक्वल टू 100√3। सो 100 प्लस ए बी, 100√3 क्या हो गया, 100 इंटू 1.732, तो ये हो गया 173.2, और यहां से आया -100, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 73.2 मीटर्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 73.2 मीटर्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on the side of the road which is 80 meters wide. ठीक है, दो पोल्स हैं which are standing on either side of the road which is 80 meters wide, और दोनों पोल्स की हाइट भी सेम है, और ये रोड है 80 मीटर्स वाइड। ठीक है, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees, और यहां से कहीं से अगर ऑब्जर्व किया जाए किसी एक पॉइंट से, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बिटवीन देम मतलब समवेयर बिटवीन देम, एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं होगा, यहां से दोनों को देखा जा रहा है तो एक तरफ बन रहा है 60 डिग्रीज का एंगल और एक तरफ बन रहा है 30 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स एंड पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स of height h meters and P be the point of observation. P be the point of observation. Now if PA is equal to x, then PC is equal to 80 minus x। ठीक है, PA अगर x है तो PC क्या हो गया, 80 माइनस x। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इन ट्राइंगल BAP, इन ट्राइंगल BAP, ट्राइंगल BAP में हम tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री क्या होगा, BA बाई AP, BA बाई AP, tan 60 क्या होता है, √3, BA कितना होता है H, और ये कितना हो गया x, तो x √3 इज द वैल्यू ऑफ H यहां से। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल DPC, इन ट्राइंगल DPC tan 30 degrees equals to dp by pc, dc by pc, और dc है h और pc है 80 माइनस x। ठीक है, अब tan 30 क्या होगा, 1 by √3, दैट इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस x बाई √3 इक्वल्स टू h। अब देखो, ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, इक्वेटिंग बोथ द वैल्यूज बिकॉज दे आर सेम, है ना। तो 80 माइनस x बाई √3 इज इक्वल टू x √3, इज इक्वल टू x √3। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 80 माइनस एक्स, ये उधर चला गया तो आ गया 24, है ना। √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 8 24। तो 80 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 56 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब डिस्टेंस PA इज 56 meters. Distance PA is 56 meters and distance PC is 80 minus 56, that is 24 meters. और height of the tower क्या है? Height of the tower, देखो ये भी है, ये भी है हाइट ऑफ द टावर और ये भी है, लेकिन यहां से निकालना ज्यादा इजी है। तो x√3 हम लेंगे। हाइट ऑफ द टावर इज x√3। तो x की वैल्यू क्या आई थी? 56, सो दैट इज 56√3 मीटर्स। अब क्वेश्चन में देखो √3 को कुछ लेना है नहीं, तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज 56√3 मीटर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।